जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे कि आप ऊपर टाइटल में देख ही रहे हैं, वृषभ राशि 31 मार्च गुरु, पुष्य और कर्क का संबंध बनने जा रहा है। और यह संबंध आगामी 30 दिनों तक आपकी स्थिति को आपके अनुकूल रखेगा। बेशक ये जो काल सर्प योग बन रहा है इसकी विषमता भी रहेगी, लेकिन गुरु का प्रकाश वहाँ पर आपका रक्षक बना रहेगा। किस तरीके से बना रहेगा? जैसे कि देखिए, हम किसी मार्ग में जा रहे हैं, रास्ता बहुत पथरीला है और हमको दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, हमको नहीं पता चल रहा है कि सामने हमारे पत्थर है, कंकड़ है या फिर गड्ढा है, और हम क्या होगा, वहाँ पर ठोकर लगेगी, हम गिर जाएंगे, हमको काफ़ी ज़्यादा शारीरिक क्षति होगी, हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में गिर जाएंगे। लेकिन यदि उसी मार्ग पर प्रकाश हो, प्रकाश का एक दीपक रखा हो, तो फिर समझ लीजिए सारी कुछ वस्तु स्थिति हमें स्पष्टतया दृष्टिगोचर होगी। हम बहुत ज़्यादा हानि में जाने से बच जाएंगे, हम संभाल कर अपने मार्ग को पूरा कर लेंगे। तो यही चीज़ें गुरु की सकारात्मकता के साथ बनती हैं। और वर्तमान समय में जो गुरु आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण भाव है, धन भाव में बैठे हुए हैं, और ये आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा विशेष स्थितियों को लेकर आने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे गुरु तो तब भी धन भाव में बैठे हुए थे, अब भी धन भाव में बैठे हुए, लेकिन जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इसके आवरण चेंज होने जा रहे हैं। इसके आवरण जब ये चेंज होंगे, जो कि इसके ऊपर 5 आवरण चढ़ जाते हैं, और 5 आवरण के अनुसार ग्रह का प्रभाव धीरे धीरे बदलता चला जाता है। और सबसे ज़्यादा 100% जिस चीज़ का प्रभाव रहता है वो होता है नक्षत्र। अब नक्षत्र यानी कि देखिए, पहले समय में ये पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। पुनर्वसु के तृतीय नवमांश से इनका गोचर जो हो रहा था, जो कि मिथुन का ही नवमांश है, और मिथुन राशि से भी इनका गोचर हो रहा है। और मिथुन के स्वामी बुध के साथ गुरुदेव की शत्रुता बनी हुई है, जिस कारण से गुरु उतना अनुकूल प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। मोस्टली गुरु इस भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव में हो, या इनमें से किसी भाव में हो, बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। और टोटली 4 नंबर की राशि या नक्षत्र गुरु वर्तमान समय में अपने उच्च नक्षत्र से गोचर करते हुए देखे जाएंगे। और यह उच्च नक्षत्र जो होगा, यह आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रभाव लेकर आने जा रहा है। उच्च नक्षत्र कौन सा होगा? देखिए, इस समय पर जो हमने चर्चा की है, कर्क बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र है, और पुष्य भी बहुत ज़्यादा आपके लिए जीवन में उन्नति के अवसरों को प्रदान करता है। पुष्य का मतलब क्या होता है? पुष्य देखिए एक ऐसा फूल है जो कि जीवन में आपके बीमारी हो या स्वास्थ्यवर्धन हो, या फिर आपकी किसी भी तरीके की समस्या हो, यानी स्किन से लेकर योग क्रियाओं में सब जगह उसका प्रयोग होता है। उसी तरीके से गुरु भी बहुत ज़्यादा, आप जब किसी ज्योतिषी या ब्राह्मण के पास जाते हो और अपने किसी भी कार्य के लिए शुभ मुहूर्त पूछते हैं, तो यदि पुष्य नक्षत्र मिल जाता है, क्योंकि इतना बड़ा ये नक्षत्र है, यहाँ पर शनि की महत्ता होती है। शनि और गुरु दोनों का ही इस पर पूर्ण प्रभाव होता है। और ये शनि और गुरु जब दोनों का ही पूर्ण प्रभाव होता है, तो इसका मतलब ये है कि यह समय काल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु के समान, राहु ने जो ये काल सर्प योग बनाने जा रहे हैं, उससे आपको देखिए, प्रकृति जब हमारे लिए कुछ नेगेटिव चीज़ें भेजती है, तो उनसे एक रक्षा कवच भी हमारे पास भेज देती है, कि वो रक्षा कवच जो है कुछ हद तक हमको कवर कर लेता है, और कुछ हद तक हम अपने प्रयासों से उसको कवर कर लेते हैं, उसकी हानि से बच जाते हैं। और वही प्रयास जो लोग नहीं करते हैं वो हानि उठा जाते हैं। तो यह देखिए, प्रकृति ने जो रक्षा कवच हमारे लिए भेजा है, ये इस समय पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरु इस समय पर अपने नवमांश का परिवर्तन कर रहे हैं, तीसरे नवमांश से निकलकर चतुर्थ नवमांश में जा रहे हैं, जो कि कर्क का नवमांश है। और कर्क में गुरुदेव देखिए, इतना अच्छा फल जो है वो स्वयं की राशि में भी नहीं देते हैं, जितना अच्छा फल वो कर्क के प्रभाव में देते हैं। कर्क का नवमांश जब ये रहेगा, यहाँ पर गुरु को अंदरूनी ताकत मिलेगी, शक्ति प्रदान होगी। साथ ही साथ एक चीज़ और आप ध्यान रख लीजिए कि इस समय पर यदि आप सोचें कि आपको गुरु के 100% प्रभाव मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि गुरु के डिग्री बल के आधार पर इस समय पर गुरु केवल आपको 30% बल देने में ही समर्थ होंगे। लेकिन ये 30% बल जो होगा, ये भी हमारे लिए पर्याप्त होगा मार्गदर्शन के लिए। धीमा प्रकाश भी हमको मार्गदर्शन करा सकता है, यानी कि हम हर उस बड़ी परेशानी को देख सकेंगे, समझ सकेंगे, रियलाइज कर सकेंगे, जो परेशानी हमारे जीवन में गंभीर स्थितियों को जन्म दे सकती है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर
नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वर्तमान समय में देवगुरु का यहाँ पर होना, देखिए राहु की दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी, जिस कारण से यहाँ पर भ्रमजनक स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। ऐसे में भ्रमजनक स्थितियाँ जब भी आपके सामने उत्पन्न हो, वाणी को लेकर, खान पान को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर या फिर आपके संचित धन को लेकर या धन संचयन में किसी प्रकार की विलंबिता उत्पन्न हो या आप किसी भी प्रकार से धन न संचयन कर सकते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको किसकी हेल्प लेनी है? अपने परिवार के वरिष्ठ जनों की। जो आपके परिवार में वरिष्ठ जन है वो इस समय पर आपको सही सलाह देंगे और उनकी सलाह से जो भी कार्य आप इस दौरान करेंगे वो आपके लिए सही ही सिद्ध होंगे। मोस्टली देखिए वरिष्ठ जन वो भी दादा तुल्य लोग, यदि आपके दादाजी जीवित हैं तो उनके लिए ये बहुत इस समय पर आपका समय काल सुधारने का बहुत अच्छा समय रहेगा। वाणी को लेकर थोड़ा सा आपको सजग रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि काल सर्प योग भी इस समय पर निर्मित हो जाएगा, जिस कारण वाणी में आपकी काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट तो होगी ही, लेकिन यदि आप नहीं भी कहेंगे तो भी सामने वाला आपकी बातों का मंतव्य निकाल लेगा। तो इससे जो रक्षा करेंगे वो गुरुदेव करेंगे। गुरु एक ऐसे रक्षा कवच होते हैं जो आपकी चारों तरफ से संभाल कर अंदर हाथ सहारे दे, बाहर मारे चोट, यानी कि अंदर से आपको सहारा देंगे ताकि आप किसी प्रकार की गलतियां ना करें। आपके सामने यदि आपका धन किसी भी प्रकार से कोई गलत तरीके से निवेश करवाना चाहता है, उसमें भी गुरु का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान होगा कि आपको उस गलत तरीके को दिखाने में मदद करेंगे। पंचम दृष्टि गुरु की जाएगी 7 नंबर की राशि पर। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस समय पर आपका काल सर्प योग जब निर्मित हो जाएगा तब यह सप्तम दृष्टि एक ऐसे भाव पर जाएगी जो सुप्त अवस्था में होगा। और यह सुप्त अवस्था में जब भाव होगा तो मतलब इस समय पर एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आपकी शत्रुता हो, कंपटीशन हो या फिर आपके बीमारियां हो या आपकी जो भी कंपटीशन हो, इन चीज़ों के लिए, ऋण संबंधी चीज़ों के लिए, तो इस समय पर आपको देखिए प्रयास अपने करते रहने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा विषम स्थिति। अब जैसे बीमारी है, बीमारी यदि किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो आपको इस दौरान देखिए थोड़े से उन चीज़ों का भी प्रयास करते रहना चाहिए जो चीज़ें हमारे जीवन काल में एक नई दिशा को पर्याप्त कर सकती हैं। यानी कि इस दौरान हमको पूर्णतया हर बात का अनुकरण करते रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर इस दौरान हम सप्तम दृष्टि की चर्चा करें तो सप्तम दृष्टि भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हुई देखी जाएगी इस दौरान। जो भी आपके सामने, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ विशेष कि राहु भ्रमजनक स्थितियों को निर्मित करते रहेंगे और उन भ्रम कारक स्थितियों से बचाने में आपकी जो मदद करेंगे वो गुरुदेव करेंगे। अब गुरु का यहाँ पर प्रभाव होगा तो राहु की भ्रम कारक स्थिति, यानी राहु इस तरीके की भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं और करेंगे भी उन लोगों के लिए जिनके बर्थ चार्ट में बहुत सशक्त अवस्था में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए करेंगे भी। किस तरीके से कि देखिए आपके सामने कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस तरीके से उपस्थित कर देंगे कि आपको लगेगा कि इस दौरान अगर आप वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके लिए वरदान हो जाएगा। लेकिन यह अपॉर्चुनिटी आपके वर्तमान के कार्य को हटाने के लिए भी हो सकती है, तो इसको सही या गलत साबित करने का कार्य करेंगे गुरुदेव। जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि चालाकी आती हुई देखी जाएगी। हालांकि ये चालाकी जो होगी वो आपके बेहतर के लिए ही होगी और कैरियर ग्रोथ के लिए होगी। जीवन साथी के स्वभाव में इस समय चालाकी आई जाएगी। वाणी जो होगी वो दोहरा, वाणी जो भी शब्द बोलेंगे उसके दो मीन होंगे, जिसकी वजह से आप काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हुए देखे जाएंगे। इस समय ये समय उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार से योग क्रिया, साधना या इन चीज़ों में अपना समय लगाते हैं। यानी कि वर्तमान समय किसी भी प्रकार से आप अगर किसी सिद्धि प्राप्ति को करना चाहते हैं या आप किसी ऐसे कार्यों के लिए ये समय काल बहुत उन्नत रहेगा। नवम दृष्टि गुरु की रहेगी तो मोस्टली यहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं।
जिसकी वजह से क्या होगा, राहु के द्वारा उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थितियों में, देखिए वो चाहे सहयोगी के साथ जेलसी की भावना हो या सहयोगी के साथ वाद विवाद की आर्ग्यूमेंट की स्थिति उत्पन्न हो जाना, या फिर आपके जीवन में किसी विषम परिस्थिति जो कि आपकी आजीविका के लिए खतरा बन सके, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन यदि बन रही है तो गुरुदेव इस समय पर हर उस सिचुएशन को मार्ग के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि आपको वहाँ पर कितना फेस करना है, कितना अवॉइड करना है। इन चीज़ों को गुरु के प्रभाव से आप समझ सकेंगे। और गुरु का जो ये प्रभाव रहेगा ये काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इस समय पर आपके कर्म क्षेत्र में कोई विषम परिस्थिति ना आए, इसको भी देख रहे हैं, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि जो होती है भाग्य होती है, और गुरु की नवम दृष्टि जिस स्थान पर भी पड़ती है मोस्टली उस स्थान पर आपको कम प्रयास में ज़्यादा लाभ मिलता है, जिसकी वजह से यह समय काल आपके लिए कम प्रयास में ज़्यादा लाभ, यानी कि अपने कार्य में अगर आप और ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो आप प्रमोशन या आप ट्रांसफ़र या फिर आप इंक्रीमेंट, इनमें से जो भी चीज़ें चाहते हैं वह चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान में आपको कार्य चेंज करने की सलाह नहीं दूंगी। जैसे कि आप जॉब को स्विच करके बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस स्विच करके जॉब करना चाहते हैं, या वर्तमान जॉब को छोड़कर कहीं अन्यत्र जॉब करना चाहते हैं, इस समय काल के दौरान मैं आपको इन चीज़ों की सलाह नहीं दूंगी, बल्कि आप अपने वर्तमान के कार्य को ही और ज़्यादा सुदृढ़ करके उसमें और ज़्यादा आप लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएं। यह आपके लिए वर्तमान समय में बेहतर रहेगा। साथ ही साथ देखिए इस समय यदि चर्चा की जाए उपायों की, तो सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना। साथ ही साथ पीपल वृक्ष पर या फिर केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल से सिंचन करना, बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना, बड़े बुजुर्गों के साथ बहुत ही सभ्य तरीके से प्रस्तुत होना, उनकी समय समय पर मदद करना। साथ ही साथ जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करना। देखिए धन से नहीं, शरीर से, श्रम से यदि आप कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त पीले कपड़े में 1.25 किलो चने की दाल बांधें और थोड़ी 5 गांठें हल्दी की डालें। इसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारें गुरुवार के दिन, और किसी धर्म स्थान में दान कर दें, या फिर आप किसी चलते हुए साधु को भी दान कर सकते हैं। अगर ना मिले तो जल प्रवाह